हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मीनिया पर। तो आज हम जो टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं वो है नरेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है ये इंग्लिश ग्रामर का नरेशन, जो कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरे तरीके से जुड़ा हुआ है आपके टेंसेस के साथ जो है, क्योंकि यहाँ पर आपको वर्ब का और इसके अलावा वर्ब के अलावा जो पर्सन्स होते हैं उनका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारी वीडियोज़ जो है बेसिक्स ऑफ ग्रामर्स जो है, उसके बाद जो टेंस टॉपिक मैंने करवाए हैं वो सारी वीडियोज़ देखिए। उसके बाद जो है आगे की वीडियोज़ जैसे कि नरेशन जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो नरेशन जो है, जैसे कि हम एक वर्ब पढ़ जाएंगे, एक नरेट वर्ब होती है कि नरेट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, और उसके बाद जो कहते हैं नरेट करने वाला नरेटर होता है, यानी कि बात बताने का ये जो ढंग होता है ना, इसी को हम बोलते हैं कि नरेशन। कि हाँ, मैं किसी को बात बता रहा हूँ, किसी सेकंड पर्सन को, वो आगे उस बात को बता रहा है, तो वो है नरेशन। तो नरेशन जो है वो हम दो कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं। पहला जो है वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा जो है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच जो होती है उसमें अंदर क्या है कि बोलने वाला सामने जो है उसके सेकंड पर्सन जो है उसको कोई बात बताता है, तो इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है एज इट इज जो है वर्ड जो है। और इनडायरेक्ट क्या होता है कि वो जाकर के वही बात किसी और को बताए, तो वो क्या करेगा, वो सेंस तो बोलने वाले के रखेगा लेकिन कुछ वर्ड्स जो है ना वो उसके अंदर अपने डाल देगा, तो उसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि किसी ने कहा कि मैं आज स्कूल नहीं आ रहा या मैं आज स्कूल नहीं आऊँगा, तो वो बच्चा जाकर के अगर टीचर को बताएगा स्कूल में जाकर कि सर आज वो स्कूल नहीं आएगा, यानी उस मैं को उसने वो में चेंज कर दिया। तो यानी कुछ एक प्रोनाउन जो है उनको चेंज करना पड़ता है। तो प्रोनाउन का नॉलेज जो आपको अच्छे से होना चाहिए इसको जब आप पढ़ रहे हो, नरेशन टॉपिक जब कर रहे हो, और वर्ब का नॉलेज। तो डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम एक तरीके से कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब कोमा इन्वर्टेड कोमास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। तो इसके अंदर जो कही गई बात है वो डायरेक्ट स्पीच है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर होते हैं एक डायरेक्ट स्पीच जो है, तो बाहर वाला जो वर्ब रिपोर्ट कर रही है, स्पीच को जो वर्ब रिपोर्ट कर रही है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो स्पीच रिपोर्ट किया गया है वर्ब के द्वारा उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो बाहर का पार्ट जो इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, जो कि इस वर्ब के द्वारा रिपोर्ट किया गया है। तो ये आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर मिलता है। जब इसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें जो है कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, जैसे कोमा वगैरह है इनको हटाने होते हैं। जब इनको हटाएंगे तो उसके अंदर हमें कंजक्शन का प्रयोग करना होता है। अलग अलग सेंटेंसेज जो होते हैं उनमें अलग अलग कंजक्शन का हम प्रयोग करते हैं। तो एक तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो मिल सकता है। दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर आपको क्या मिल सकता है कि आपको एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट कोमा इन्वर्टेड कोमास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। तो दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है वो आपको ये मिल सकता है। तो यानी यहां पर तो क्या हो रहा है, यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब, उसके बाद डायरेक्ट आपके कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर देखें तो वर्ब के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। तो जब हम इनका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा, जैसे कि यहां क्या मिलेगा आपको, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। एक तो ये पॉसिबिलिटी आपको मिल सकती है। यहां पर आपको सेज की जगह विल से मिल सकता है,
सेड मिल सकता है। तो कोमा और इन्वर्टेड कोमास, एक तो यानी ये स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद ये वर्ब जो है ये वर्ब होगी कोमा इन्वर्टेड कोमा सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। और नीचे वाला जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ही सेज, विल से, सेड टू मी, यानी कि यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, यानी यहां पर क्या है बेटा, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें टू प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है साथ में, जरूरी नहीं है मी आएगा, कोई भी यहां पर जो है ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो इन दैट केस हमें जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो नॉर्मल सेंटेंसेस के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि नॉर्मल जो हम दैट कंजक्शन का यूज करते हैं, तो अगर ये वाली सिचुएशन होती है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आपको क्या करना है, ही सेज दैट, डायरेक्ट आपको दैट का यूज कर लेने इसके बाद, या ही विल से दैट, या ही सेड दैट, नॉर्मली आप ऐसे लिखोगे। लेकिन अगर सिचुएशन होती है नीचे वाली जैसे एक कंडीशन तो मैंने आपको ये बताई है, दूसरी ये वाली कंडीशन अगर मिलती है कि सब्जेक्ट प्लस आपकी वर्ब है और उसके बाद जो है टू प्लस ऑब्जेक्ट अगर आ जाता है, तो आपको करना क्या होता है, ही सेज टू मी, तो सेज टू जो है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, विल से को चेंज करना पड़ेगा, सेज को चेंज करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा इसको, जैसे सेज किस में हो जाएगा, टेल्स में हो जाएगा, सेड किस में हो जाएगा, टोल्ड में हो जाएगा, और से किस में हो जाएगा, टेल में हो जाएगा। तो आपको इनको चेंज करना पड़ेगा। तो जैसा कि यहां पर गिवन जो है ही सेज टू मी, तो यहां सेज टू है तो ही टेल्स, और उसके बाद टू को आप हटा दोगे, टू यहां पर दोबारा नहीं लगाना, ही टेल्स मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा को आप हटा दोगे। तो आई होप सो कि आपको ये चीज जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जैसे सेड आता है तो यहाँ पे क्या हो जाता, टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट, ये पॉसिबिलिटी हो जाती है अगर सेड होता तो जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि अगर ही के बाद सेज या सेड जो भी आया हुआ है उसके तुरंत बाद अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ जाता है तो आप जस्ट उसको सेज या सेड ही रहने दो और दैट लगा दो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, वहां पर से या सेज के बाद या सेड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय उसको टेल, टेल्स या टोल्ड के अंदर आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, टू को हटा करके वो ऑब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद दैट का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो आई होप सो कि ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये चीज एक डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है एग्जैक्ट जो वर्ड्स जो होते हैं स्पीकर के, वो डायरेक्ट स्पीच है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है कि सेंस तो है ना वो तो स्पीकर की है जिसने कोई बात बोली है, और वर्ड्स जो है ना वो हमारे खुद के होते हैं, थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं हम उनके अंदर। और इसका स्ट्रक्चर जो है बेसिकली दो स्ट्रक्चर यहाँ पर रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया है आपको। एक तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो यानी यहाँ पर ये वर्ब जो है जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, जो रिपोर्ट कर रही है स्पीच को, तो ये वर्ब जो है वो आपकी सेज या विल से जो है या सेड इस तरीके से आपको मिल सकती है। तो इसके तुरंत बाद अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आता है तो डायरेक्ट आप उसको वही रहने दो और उसके बाद दैट लगा दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, टू प्लस ऑब्जेक्ट ही अपने बाद जैसे आ रहा है, ही सेज टू मी या ही विल से टू मी या ही सेड टू मी, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां पर हमें सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में और से को टेल में हमें बदलना पड़ेगा और टू को हटा देना है उसके बाद और वो ऑब्जेक्ट लगा देना है, जैसे कि यहाँ पे हमने किया ही टेल्स मी दैट। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं पर्सन के बारे में भी। पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है, और ये जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो किस तरीके से ये चेंज होंगे। तो नेक्स्ट जो है आपको पर्सन का नॉलेज जो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसमें जो है 3 कैटेगरीज होती है पर्सन की, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है
जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, यानी कि हाँ मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। सेकंड पर्सन होता है जिसके मतलब जिसको बोला जा रहा है, यानी सुनने वाला है, आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हो। और थर्ड पर्सन जो है वो क्या है, जिस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है, जैसे कि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, यानी किसी थर्ड का हम जिक्र करते हैं तो वो थर्ड पर्सन के अंदर आता है। तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, और मैं अपने लिए जो प्रोनाउन यूज कर सकता हूँ वो कौन सी प्रोनाउन यूज कर सकता हूँ, आई। और हम अगर एक से ज़्यादा हैं तो जैसे वी का यूज करेंगे। ये आई हो गया सब्जेक्टिव केस, एज ए सब्जेक्ट। मी हो गया इसका ऑब्जेक्टिव केस, एक हो गया माई, आई मी माई। वी अस अवर, ठीक है। तो ये जो है वी अस अवर आई मी माई, ये आपके हो गए फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन जो है उसके अंदर कौन से आ गया, जैसे सब्जेक्टिव केस होता है यू, ऑब्जेक्टिव केस भी इसका होता है यू, और पॉजेसिव इसका हो गया अधिकार बताने वाला यूअर। तो थर्ड पर्सन जो होता है इसके अंदर ही, हिम, हिज, शी, हर, दे, देम, देयर, इट भी इसमें आ जाता है, या नेम ऑफ एनीवन, कोई भी नाउन अगर यहाँ पर है तो वो आपका थर्ड पर्सन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन जो है उसके मतलब अलग अलग केसेज में आई मी माई वी अस अवर, यानी ये प्लूरल के सेंस में हम यूज करेंगे। ये जो है यू जो है ऑलवेज प्लूरल ही होता है, तो यू सब्जेक्टिव केस रहेगा, यू ऑब्जेक्टिव केस भी यही रहेगा, इसका पॉजेसिव यूअर हो गया। और उसके बाद थर्ड पर्सन जो है वो ही, हिम, हिज, शी, हर, दे, देम, देयर, इट, या किसी का नेम ऑफ एनीवन। तो यहाँ पर जो चीज़ बेटा आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो है वो कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। ये जो है ऑब्जेक्टिव केस है, और ये जो है वो पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव यानी अधिकार दिखाने वाला, अधिकार दिखाना, माई बुक, माई मोबाइल फ़ोन, माई क्लास। यही एज इट इज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव। और यहाँ एग्जैक्ट, सब्जेक्टिव हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और ये पॉजेसिव केस हो गया। तो आपको इसका नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जब हम नरेशन पढ़ेंगे और उसके अंदर एक टॉपिक आता है हमारा नरेशन में, जो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं वो है चेंज ऑफ पर्सन। और जब हम चेंज ऑफ पर्सन पढ़ेंगे तो आपको इनका नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। तो आज की क्लास जो है उसके अंदर जो मैंने बेसिक आपको नरेशन का बताया कि नरेशन एक्चुअल में होता क्या है, कहाँ पर डेली लाइफ में हमें बहुत यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हम किसी की बात को किसी को दूसरे को बताते हैं, स्कूल में जो हमारे साथ हुआ या और जो भी वो घर पर आकर के बताते हैं कि आज हमारे टीचर ने हमें ऐसे पढ़ाया, ये पढ़ाया, वो ये कह रहे थे, वो मतलब हम नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको डेली लाइफ के अंदर। और जैसा कि इसमें मैंने बताया आपको कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है इन्वर्टेड कोमा के बाहर का पार्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के अंदर का पार्ट होता है, और बाहर जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के तुरंत बाद अगर कोमा इन्वर्टेड कोमा आ जाता है तो आप जस्ट उसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो नॉर्मली ही सेज दैट, या ही विल से दैट, या ही सेड दैट। लेकिन अगर ऐसा आता है कि ही सेज टू हिम, तो आपको इसको टेल्स में चेंज करना पड़ेगा, उस टू को रिमूव कर देना है, ही टेल्स हिम या ही टोल्ड हिम, अगर वहाँ पर सेड वर्ब दी हुई है तो। अगर इसके बाद जो है इसमें हम पर्सन को चेंज करते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें पर्सन्स को चेंज करना पड़ता है। फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो वो हम आगे की क्लास में है हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको इन पर्सन्स का बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए भी। ये सब्जेक्टिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, और ये पॉजेसिव होता है। और इसके साथ साथ आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि टेंस वाली वीडियो जो है वो एक बार जरूर देखें जा करके, बिकॉज जब टेंस आपको अच्छे से क्लियर होगा ना तो ये वाला टॉपिक जो है वो बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जरूरत उस पार्ट की हमें पढ़ने वाली। तो आई होप सो कि आज जो मैंने आपको बताया बिल्कुल शॉर्ट के अंदर थोड़ी सी चीज़ें, और आप अच्छे से उन चीज़ों का अभ्यास कर सकते हो। उसको मतलब एक्सरसाइज वगैरह जो है अपनी बुक के अंदर भी मिल जाएगा, तो उसके अंदर भी आप देख करके कि हाँ किस तरीके से चेंज किया जा रहा है। तो आपके लिए आई होप सो कि ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को जितने भी न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए।
तो आप मेरे साथ जो है बने रहिए इस चैनल के ऊपर, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके पास इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि वो भी आपके साथ साथ सीख सकें। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।